हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज आपके लिए लेके आया हूँ सबसे अच्छी चैप्टर, सबसे खूबसूरत स्टोरी की समरी, जिसका नाम है द अर्थ। फ्रेंड्स, नाम द अर्थ है, जिसके राइटर है H.E. बेट्स। इनका जन्म 1905 ईस्वी में नॉर्थहैम्पटन, सेंट्रल इंग्लैंड में हुआ था। फ्रेंड्स, बता दें कि ये कुछ समय के लिए जर्नलिस्ट भी थे और ये एक जाने माने शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। मात्र 21 साल की उम्र में इन्होंने अपना पहला नोवेल पब्लिश किया था और 1974 ईस्वी में इनका देहांत हो गया, मृत्यु हो गया। फ्रेंड्स, जो द अर्थ है वाकई बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है, जिसमें एक किसान जिसका नाम जॉनसन है और उसके बेटा जिसका नाम बेंजी है, इन्हीं दोनों के बारे में कहानी वाकई बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। काश मौका मिलता तो मैं आपको पूरा बुक पढ़ाता, लेकिन फ़िलहाल वक्त कम है, तो हम लोग समरी देखेंगे और समरी में ही आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ, कैसे, और जो पेरेंट्स थे, जो पिता थे जॉनसन, और उनका जो बेटा था बेंजी, उसके बारे में कैसा रिश्ता था, कैसे रिश्ता खराब हुआ, उसी को हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए, द अर्थ भूमि इज अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय H.E. बेट्स। जो द अर्थ है एक लघु स्टोरी, लघु कहानी है। किसके द्वारा लिखा गया है? H.E. बेट्स, यानी H.E. बेट्स के द्वारा लिखा गया एक शॉर्ट स्टोरी है। हु वाज अ वेल नॉन शॉर्ट स्टोरी राइटर। जो H.E. बेट्स थे वो एक जाने माने शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। जिस स्टोरी की हम लोग बात करें, जिसका नाम है द अर्थ, इज अबाउट अ फार्मर। एक किसान के बारे में है जिसका नाम क्या है? जॉनसन एंड हिज सन बेंजी। ये स्टोरी जो है किसान के बारे में है जिसका नाम जॉनसन है और उसका बेटे का नाम बेंजी है। इन्हीं के बारे में ये पूरा स्टोरी है। देखिए, ऑल डैट द जॉनसन्स। अब यहाँ पे जॉनसन प्लूरल है, पूरी जॉनसन फैमिली की बात आ रही। तो ऑल डैट द जॉनसन हैड वाज द अर्थ। जो कुछ भी जॉनसन के पास था वो क्या था? अर्थ एंड दियर सिंपल माइंडेड सन बेंजी। यानी उनका जो साधारण दिमाग का बच्चा था, बेटा था, उसका नाम क्या था? बेंजी। वही कुछ उनके पास जो कुछ भी था वही था। यानी जो जॉनसन फैमिली है, जो बेंजी के पेरेंट्स थे, उनके पास कुछ और नहीं था, सिर्फ एक 4 एकड़ के प्लॉट था, 4 एकड़ की भूमि थी, और एक उनके पास एक बेटा था, सिंपल माइंडेड बेटा, जो साधारण दिमाग का था। बोलते हैं कि ना पागल था ना मूर्ख था, लेकिन उसका दिमाग साधारण था, और बच्चों जैसा चंचल नहीं था और बच्चों जैसा तेज नहीं था, एकदम साधारण दिमाग का बच्चा था। तो उनके पास जो कुछ भी था वही एक बच्चा, बेटा बेंजी था, और वो भूमि थी। दे वर एंग्शियस अबाउट हिम। अब उनके पास वही कुछ था, एक ही बेटा था, तो वो लोग उसके बारे में चिंतित रहते थे, फिक्र रहता था उनको। वन डे दे कंसल्टेड अ डॉक्टर। एक दिन उन्होंने डॉक्टर से परामर्श लिया। दे किसके लिए आया है? बेंजी के माता पिता के लिए। तो उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, परामर्श लिया, सलाह लिया, एंड द डॉक्टर एडवाइज देम टू लेट बेंजी कीप हेंस। और डॉक्टर ने क्या किया? एडवाइस दिया उनको कि बेंजी को मुर्गियाँ रखने दीजिए, बेंजी को मुर्गी पालने दीजिए। बेंजी कीप हेंस, कीप हेंस का मतलब होता है मुर्गी पालना या मुर्गी रखना। तो उन्होंने, जो डॉक्टर था, उन्होंने किया कि बेंजी को एक काम दीजिए। काम कुछ भी दे सकते, अब आप किसान हैं तो बेंजी को मुर्गी पालने दीजिए। इट वुड हेल्प हिज डेवलपमेंट। जो मुर्गी पालना ये क्या करेगा? उसके विकास में मदद करेगा, उसके माइंड को बढ़ाएगा। जब उसकी चीज़, बेंजी को जब किसी चीज़ में इंटरेस्ट होने लगेगा तो उसका माइंड विकसित होगा। तो इसीलिए डॉक्टर ने सलाह दी कि उसको कोई काम दिए तो मुर्गी पालने दीजिए। तो इन्होंने मुर्गी पालने उसको दे दिया। बेंजी स्टार्टेड कीपिंग हेंस। बेंजी मुर्गी पालने लगा, मुर्गी रखने लगा। सुन न्यू एवरीथिंग अबाउट दिस बिजनेस। अब मुर्गी उसके इंटरेस्ट जगाने के लिए दिया गया था। धीरे धीरे वो बिजनेस के तौर पर समझने लगा कि मुर्गी अंडे के लिए पाली जाती है, अंडा बेचा भी जा सकता है। फिर वो अंडा बेचने लगा, बिजनेस बढ़ाने लगा। तो धीरे धीरे इस बिजनेस के बारे में हर एक चीज़ बेंजी समझते गया और जानते गया। ठीक है, began to be the largest poultry farmer of the town। अब वो क्या किया? धीरे धीरे टाउन का, शहर का सबसे बड़ा पोल्ट्री फार्मर बनने लगा। यानी अब वो सबसे बड़ा वहाँ का पोल्ट्री फार्मर बन गया। बेंजी बॉट द लैंड विच हिज फादर हैड रेंटेड। अब बेंजी ने उस भूमि को खरीद लिया जिसको उसके पिता ने रेंट लिया था, किराए पे लिया था। अभी मैं नहीं बताया था कि देखिए यहाँ पे था कि ऑल डेट द जॉनसन हैड वाज द अर्थ। यानी जॉनसन के पास जो कुछ भी था वो भूमि था, 4 एकड़ का प्लॉट था, मैंने बताया था। लेकिन बता दूं कि 4 एकड़ का प्लॉट उनका खुद का नहीं था, ये किराए पे लिए थे। तो जो भूमि वो किराए पे लिए थे, जिस घर में वो रहते थे, उस घर एक टाइम बेचने लगा। उसका जो मालिक था सैंडर्स, वो बेचने लगा, तो उसको बेंजी ने खरीद लिया।
अब देखिए, ही एम्प्लॉयड पीपल टू हेल्प हिम। अब बेंजी था बहुत बड़ा पोल्ट्री फार्मर बन गया था, तो उसको लोगों की ज़रूरत पड़ी, तो उसने लोग रख लिए क्या करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए। वन ऑफ दीज पीपल वाज अ गर्ल नेम फ्लोरेंस। अब जितने लोग उसमें रखे थे उसमें से एक लड़की थी जिसका नाम क्या था, फ्लोरेंस। यानी बहुत से लोगों को इसने काम पे रख लिया उसकी मदद करने के लिए। उस सब लोगों में से एक लड़की थी जिसका नाम था फ्लोरेंस। ही स्टार्टेड लविंग हर एंड डिसाइडेड टू मैरी हर। अब उसने क्या किया, जो बेंजी था, भाई जाहिर सी बात है लड़का लड़की को देख के तो आकर्षित होगा ही, उसने उससे प्यार करने लगा। अब बहुत ही जल्द डिसाइड कर लिया, निर्णय ले लिया कि वह उससे शादी करेगा। हिज पेरेंट्स, बेंजी के पेरेंट्स की बात हो रही, हिज पेरेंट्स डिडंट लाइक द गर्ल। जो बेंजी के पेरेंट्स थे उस गर्ल को, उस लड़की को पसंद नहीं करते थे। बट बेंजी गॉट मैरिड टू हर, लेकिन बेंजी ने उससे शादी कर लिया। उसके माता पिता बेंजी के उसको पसंद नहीं करते थे, फिर भी बेंजी ने उस लड़की से शादी कर लिया। देन देयर स्टार्टेड कन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज मदर एंड वाइफ। फिर वहाँ स्टार्ट हुआ कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट मतलब होता है मनमुटाव, झगड़ा, मनमुटाव स्टार्ट हो गया हिज मदर एंड वाइफ। तब उसने बिना मर्जी का शादी कर ली, फिर एक ही घर में रहने लगे। बाद में उसकी पत्नी और बेंजी की जो माँ थी उसके बीच झगड़ा होने लगा, मनमुटाव हो गया, धीरे धीरे झगड़ा बढ़ते गया। बेंजी को नॉट टोलरेट इट। बेंजी इस चीज़ को टोलरेट नहीं कर सका, बर्दाश्त नहीं कर सका। एंड ड्रोव हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को ड्रोव अवे फ्रॉम देयर हाउस, और अपने पेरेंट्स को उनके ही घर से निकाल देता है। क्योंकि अब वो जो घर था वो बेंजी के पेरेंट्स का नहीं था, वो बेंजी क्या हो गया था, क्योंकि बेंजी उस चीज़ को, उस भूमि को खरीद चुका था और सबसे अमीर हो चुका था। अब बेंजी के पिता के पास, उनके माता के पास कुछ नहीं था, एक बच्चा और भूमि था, और बेटा ने भूमि को भी खरीद लिया था, उनके पास अब कुछ नहीं बचा, तो हार पास के वो अपने माता पिता को घर से निकाल देता है परेशान हो। तो ये कहानी सिखाती है कि कैसे आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को केयर नहीं करते हैं। जो माँ बाप कितने दिन तक उस बच्चे को पाल के बड़ा करता है उसको भी निकाल देते हैं घर से, यही शो करता है। और उम्मीद है कि आप लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा और आप इसको लाइक कर दिए होंगे। और उम्मीद है कि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।